एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने के कारण बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसके साथ कुछ किया या उसे कुछ कह दिया था, उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वहाँ पास के एक कुटिया में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई उपाय अवश्य कर देंगे। वह नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता है और पुरानी बुरी आदतों और बातों को भूल नहीं पाता। उस नौजवान की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर कुटिया के भीतर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर लड़की से कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ा खड़ा रहूँगा तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रखूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर होकर कहा, आपके हाथ में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ शून्य भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत सही, परंतु क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं बदला। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आएगा? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने जवाब दिया, गिलास को नीचे रख दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको दुख होने लग जाएगा और उन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत व दुखी करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षुक ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस कष्ट की तरह ये तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते थे या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो फिर आज से
वैसा ही इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जो अतीत में करके आए हो और भविष्य में पछताना ना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है।